जो मेडिकल होता है वो बच्चे जो मेडिकली अनफिट होते हैं थोड़ी, अगर किसी को कलर विजन की प्रॉब्लम है या कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है तो वो आपकी ठीक नहीं हो सकती है ना। यही कुछ आपकी, या बच्चा कोई हकलाकर बोलता है तो वो अचानक से ठीक नहीं हो सकता, या कोई बच्चा तुतलाकर बोलता है वो ठीक नहीं हो सकता। तो बच्चों की डिमांड ये है कि जैसे अगर किसी जोन में पहले 4000 वैकेंसी निकाली गई थी, उन वैकेंसी को घटाकर 40 कर दिया गया है। कुछ इस तरह की डिमांड्स आपकी हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसे नहीं कर सकते। जो बच्चा मेडिकली अनफिट है वो फिट नहीं हो सकता। देखिए मैम, हम लोग का डिमांड यही है कि जैसे हम लोग का ग्रुप डी का 2019 में वैकेंसी आया था। जब वैकेंसी आई थी तो 1 लाख वैकेंसियाँ थी। 1 लाख वैकेंसियाँ 17 तरह के पोस्टों में बटी हुई थी। ये जो 17 तरह के पोस्टें थे ये मेडिकल के अनुसार बटे हुए थे। A2, A3, B1 और C1 टाइप के मेडिकल के अनुसार बटे हुए थे। जब हम लोग इस एग्ज़ाम में तो जब फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे तो जो मेडिकल के अनुसार हमने सीटें देख करके अप्लाई किया था। तो जब फॉर्म अप्लाई किए थे हम B2 मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो हमको पहले से ही पता था कि हम B2 मेडिकल हैं तो B2 के सीट पर हम वैलिड होंगे। तो जब हमने फॉर्म भरी थी तो B2 के लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान के चले तो 19,000 वैकेंसियाँ थी B2 C1 पोस्ट की। जब हमने कहा करता है रिटन एग्जाम देते हैं, 2019 का वैकेंसी का एग्ज़ाम होता है 2022 में। जब एग्ज़ाम पास करते हैं, एग्ज़ाम पास करने के बाद होता है PT फिजिकल टेस्ट, जिसमें रनिंग टेस्ट किया जाता है। हम लोग जब रनिंग भी पास कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, फाइनल मेरिट तैयार किया जाता है कि जितना सीट था उतने बंदे को सिलेक्ट किया जाता है। उन सिलेक्शन में भी हम लोगों का नाम रहता है। उसके बाद होता है DB और मेडिकल। हमने DB और मेडिकल भी कंडक्ट किया। तो जैसे जैसे मेरे क्या शरीर में कमी है ये हमको पहले से मालूम था, तो हम B2 मेडिकल में फिट होंगे उनके नोटिफिकेशन के अनुसार। तो हम B2 C1 मेडिकल में फिट हो रहे थे, तो B2 C1 का पोस्ट उन्होंने अपने वैकेंसी में दिखाई हुई थी। तो जब पैनल जारी करने के बारे आई तो पैनल जारी करने से कुछ ही घंटे पहले या 1-2 दिन पहले उन्होंने एक नोटिस निकालता है, और नोटिस में ये कहता है कि जो आपकी वैकेंसियाँ 19,000 थी उसको अब हम कर करके मात्र 3 से 4,000 वैकेंसियाँ कर दे रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारे साथ में एक और स्टूडेंट जुड़े हैं, एक बार ज़रा इनकी भी बात सुन लेते हैं कि ये अपनी बात क्या कहना चाहते हैं और क्या इनकी डिमांड है पूरी। तो बताइए आप। मेरा डिमांड सिर्फ यही है कि आप जो पोस्ट को डिक्रीज किए हैं B2 और C1 वाले सिर्फ, तो आप नोटिस के हिसाब से निकाल देते हैं कि हम जो पोस्ट 2019 वाला है उसको घटा दिए हैं, वो किस वजह से घटाए हैं, या आप बिना एग्जाम को उसको ज्वाइनिंग करवा लिए हो सीट को, या आप किस वजह से या प्राइवेट से उसको काम करवा रहे हैं। सीट थी 2019 में तभी ना आप उसको मतलब पोस्ट निकाले थे, और वो भी पोस्ट आपको इतना था कि लगभग 19-20 हज़ार पूरी ऑल इंडिया में थे, मतलब सारे अरर से मिला के, जिसको आप कर दिए 3,000 4,000 कर दिए। बताइए 15,000 सीट जो आप किए वो किस वजह से घटाए हैं, या आपके पास में मतलब उतना पैसा देने की सक्षम नहीं है कि हम जॉब नहीं दे सकते हैं उसको, इस तरह से करके। तो इस तरह से आप कुछ नोटिस निकालते हैं कि हाँ हम ऐसे ऐसे किए उसको, अब हम आपको नहीं देंगे। सिर्फ आप क्या करिए, घटा दिए हैं। और आपकी मेजर डिमांड क्या है लेकिन इस बात को लेकर आप क्या डिमांड करना चाहते हो रेलवे अब से? मेरा जो डिमांड है कि अगर आप नहीं बता सकते हैं कि हम मतलब कि क्या किस तरह से हम उसको घटाए हैं, तो मेरा जो हम लोग का जो प्रश्न, हम लोग का जो मैटर है कि उस पोस्ट को आप घटा सकते हैं, तो बताइए आपके अधिकार भी है कि जो बंदा को सीट नहीं मिल रही है क्योंकि 1:1 में है, तो आप पोस्ट को बढ़ा भी सकते हैं। जब आप पोस्ट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा सकते हैं तो